हेलो फ्रेंड्स, हम बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन को देखा। इस वीडियो में हम स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन का डेफिनेशन क्या है। यह वह प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरियोफाज वायरस डोनर जेनोम के स्पेसिफिक रीजन को रेसिपिएंट बैक्टीरियम में ट्रांसफ़र करते हैं। अगर हम एक सेंटेंस में कहना चाहें तो ये स्पेसिफिक डोनर जीन्स का ट्रांसफ़र होता है और ये टेम्परेट फाज के द्वारा होता है। स्पेशलाइज्ड ट्रांसड्यूसिंग फाज बनते हैं जब फाज जो लाइसोजेनिक साइकिल में है वो लाइटिक साइकिल में एंटर करते हैं और फिर नए फाज पार्टिकल्स या फाज प्रोजेनी जो बनते हैं वो सेल के लाइसिस से रिलीज्ड हो जाते हैं, तो इन्हें हम स्पेशलाइज्ड ट्रांसड्यूसिंग फाजेस कहते हैं। आइए हम इसके मैकेनिज्म या स्टेप्स को देखें। टेम्परेट बैक्टीरियोफाज जब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो ये जेनेटिक मटेरियल इसमें इंजेक्ट कर देता है। लाइसोजेनिक साइकिल में टेम्परेट फाज का डीएनए होस्ट जेनोम में इंटीग्रेट हो जाता है और इस केस में हम फाज डीएनए को प्रोफाज कहते हैं। जब ये इंड्यूस्ड होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या किसी केमिकल के प्रेजेंस में, तब टेम्परेट फाज लाइटिक साइकिल को इनिशिएट करता है या टेम्परेट फाज में लाइटिक साइकिल इनिशिएट होता है। इस प्रोसेस में फाज डीएनए होस्ट जेनोम से अलग हो जाते हैं या एक्साइज्ड हो जाते हैं। कभी कभी इस एक्सिजन में कुछ एरर आ जाता है, मतलब इनका एक्सिजन गलत तरीके से या इम्प्रिसाइज तरीके से होता है। तो उस केस में क्या होता है कि डीएनए जो एक्साइज्ड होता है उसमें कुछ बैक्टीरियल जीन्स जो प्रोफाज के बगल में होते हैं वे भी एक्साइज हो जाते हैं और उसके साथ इंक्लूडेड हो जाते हैं। इसलिए जो नए वायरल पार्टिकल्स रिलीज होते हैं उसमें वायरल डीएनए के साथ साथ बैक्टीरियल डीएनए के भी कुछ पार्ट पैक्ड हो जाते हैं और जब ये दूसरे बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो अपने जेनेटिक मटेरियल को इसमें इंजेक्ट कर देते हैं। इस तरह से डोनर बैक्टीरियल जीन्स का ट्रांसफ़र रेसिपिएंट बैक्टीरिया में हो जाता है। डोनर जीन्स या तो रेसिपिएंट बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में इंसर्ट या इंटीग्रेट हो जाते हैं या फिर साइटोप्लाज्म में रह जाते हैं। अब रेसिपिएंट बैक्टीरिया न्यूली एक्वायर्ड जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स का डिस्प्ले करता है या अन्य शब्दों में रेसिपिएंट बैक्टीरिया डोनर बैक्टीरिया के जीन्स को एक्सप्रेस करता है। आइए हम स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन के स्टेप्स को इस डायग्राम से समझते हैं। ये है टेम्परेट बैक्टीरियोफाज वायरस। इसने इस बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट किया और अपने जेनेटिक मटेरियल को इसमें इंजेक्ट किया। इसे हम कहते हैं डोनर बैक्टीरियल सेल। अब चूंकि ये टेम्परेट फाज है तो इसमें लाइसोजेनिक साइकिल होगा जिसकी वजह से ये फाज डीएनए इस बैक्टीरियल जेनोम में इंटीग्रेट कर जाते हैं। अब इस फाज डीएनए को हम प्रोफाज कहते हैं। तो ये कई जनरेशन तक इंटीग्रेटेड रहता है और इसके साथ रेप्लिकेट करता है। जब ये इंड्यूस्ड हो जाता है अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंस में या कुछ केमिकल्स के प्रेजेंस में, तब ये फाज डीएनए इस बैक्टीरियल जेनोम से अलग होता है। कभी कभी जब ये इससे एक्साइज्ड होता है या अलग होता है तो कुछ एरर आ जाता है जिसकी वजह से इस फाज डीएनए के अटैचमेंट साइट के एडजेसेंट जीन्स या बगल के जो बैक्टीरियल जीन्स है वो भी इसके साथ एक्साइज्ड हो जाते हैं और फाज डीएनए का कुछ पार्ट इस बैक्टीरियल जेनोम के साथ रह जाता है, मतलब इसमें ये लैक करता है। अब जब ये लाइटिक साइकिल में एंटर करता है तो नए वायरल पार्टिकल्स बनते हैं जिन्हें कि हम ट्रांसड्यूसिंग फाजेस कहते हैं, क्योंकि इसमें फाज डीएनए का पार्ट और साथ ही कुछ बैक्टीरियल जीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। फिर ये ट्रांसड्यूसिंग फाजेस इस बैक्टीरियल सेल के लाइसिस से रिलीज हो जाते हैं। जब ये नए बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करते हैं जिन्हें कि हम रेसिपिएंट बैक्टीरिया कहते हैं, तो ये अपने जेनेटिक मटेरियल को इसमें इंजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद या तो सिर्फ डोनर बैक्टीरियल जीन्स इस रेसिपिएंट बैक्टीरियल जेनोम में इंटीग्रेट करते हैं या फाज डीएनए का पार्ट और डोनर बैक्टीरियल जीन दोनों ही इस
रेसिपिएंट बैक्टीरियल जेनोम में इंटीग्रेट कर जाते हैं। इसे हम स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन कहते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसे हम स्पेसिफिक ट्रांसडक्शन या स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि इस तरह के ट्रांसडक्शन में जो जीन्स ट्रांसड्यूस होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, रैंडम नहीं होते हैं। वे प्रोफाज या फाज डीएनए के इंटीग्रेशन साइट के नज़दीक के जीन्स होते हैं या फिर नेबरिंग जीन्स होते हैं। मतलब इसमें सिर्फ बैक्टीरियल जीन्स के कुछ रेस्ट्रिक्टेड सेट ही ट्रांसफ़र होते हैं एक बैक्टीरिया डोनर से रेसिपिएंट में। कोई भी रैंडम जीन्स का ट्रांसडक्शन नहीं होता है। इसलिए हम स्पेसिफिक ट्रांसडक्शन या स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन टर्म यूज़ करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है फाज लैम्डा और इकोलाई। यहाँ फाज लैम्डा टेम्परेट फाज है और इकोलाई बैक्टीरिया है। तो आइए हम इनके ट्रांसडक्शन के मैकेनिज्म को देखते हैं। जब फाज लैम्डा जो कि टेम्परेट फाज है वो इकोलाई को इन्फेक्ट करता है तो अपने जेनेटिक मटेरियल को इसमें इंजेक्ट कर देता है। अब चूंकि इसमें लाइसोजेनिक साइकिल होता है इसलिए फाज डीएनए इकोलाई के जेनोम के गैल और बायोजीन्स के बीच इंटीग्रेट हो जाते हैं। जब इनका किसी तरह से इंडक्शन होता है तो ये लाइटिक साइकिल में एंटर करते हैं और तब इस इंटीग्रेटेड फाज डीएनए जिसे हम प्रोफाज कहते हैं उसका नॉर्मल एक्सिजन होता है। तब जो नए फाज बनते हैं उसमें सिर्फ फाज डीएनए होते हैं, बैक्टीरियल जीन्स नहीं होते हैं। लेकिन रेयर केस में जो फाज डीएनए का एक्सिजन है वो एबनॉर्मल होता है, इसमें कुछ एरर आ जाता है जिसकी वजह से प्रोफाज के अटैचमेंट साइट के नज़दीक के जीन्स इसके साथ एक्साइज्ड हो जाते हैं जैसे गैल या बायोजीन्स, और कुछ फाज जीन्स बैक्टीरियल जेनोम में इंटीग्रेटेड रह जाते हैं या लॉस्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से जो नए लैम्डा फाज बने वे डिफेक्टिव होते हैं। इन्हें हम ट्रांसड्यूसिंग फाज कहते हैं। ये कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरियल जीन्स और फाज जेनोम के पार्ट को कैरी करते हैं। तो इस तरह से जो रिकॉम्बिनेंट्स बने उन्हें हम रेयर रिकॉम्बिनेंट्स कहते हैं क्योंकि इस तरह का एक्सिजन रेयर होता है। जब इस तरह के ट्रांसड्यूसिंग फास्ट पार्टिकल्स रिलीज होते हैं तो वे दूसरे बैक्टीरियम जिन्हें कि रेसिपिएंट बैक्टीरियम कहते हैं उन्हें इन्फेक्ट करते हैं और इन जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर उन तक करते हैं। तो यहाँ पे डोनर बैक्टीरियम के स्पेसिफिक जीन्स का ट्रांसफर होता है रेसिपिएंट बैक्टीरियम में फाज लैम्डा ट्रांसड्यूसिंग पार्टिकल्स के द्वारा। तो ये स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन का एग्जाम्पल है जिसमें कि स्पेसिफिक जीन डोनर से रेसिपिएंट में ट्रांसफर हो रहा है वायरसेस के द्वारा, या यहाँ पे वेक्टर जो है वो फाज लैम्डा वायरस हैं। आइए हम इस मैकेनिज्म को डायग्राम से समझते हैं। जब लैम्डा फाज वायरस ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल में इंजेक्ट कर देता है। यह है फाज लैम्डा डीएनए और ये है बैक्टीरियल डीएनए। अब चूंकि फाज लैम्डा वायरस टेम्परेट फाज होता है इसलिए इसका जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल डीएनए में इंटीग्रेट कर जाता है। ये उनका अटैचमेंट साइट है और ये है इंटीग्रेटेड फाज लैम्डा डीएनए, और इस इंटीग्रेशन साइट के एडजेसेंट बैक्टीरियल जीन्स होते हैं। ये हैं गैल और बायोजीन्स। तो ये कई जनरेशन तक इसी तरह इंटीग्रेटेड रहते हैं और बैक्टीरियल डीएनए के साथ रेप्लिकेट करते हैं। जब इनका इंडक्शन होता है अल्ट्रावायलेट रेज या केमिकल्स के प्रेजेंस में तो इस इंटीग्रेटेड फाज लैम्डा डीएनए का एक्सिजन होता है। ज़्यादातर केसेस में एक्सिजन करेक्ट होता है। कंप्लीट फाज लैम्डा डीएनए बैक्टीरियल डीएनए से एक्साइज्ड हो जाता है और इसमें कोई भी बैक्टीरियल जीन्स नहीं होता है। लेकिन कुछ रेयर केसेस में इनका एक्सिजन इनकरेक्ट होता है। वैसी स्थिति में फाज लैम्डा डीएनए का कुछ पार्ट इंटीग्रेटेड रह जाता है, मतलब ये इसमें लैक करता है या मिसिंग होता है, और साथ ही इंटीग्रेशन साइट के एडजेसेंट बैक्टीरियल जीन्स इसके साथ एक्साइज्ड हो जाते हैं। इस केस में गैल या बायोजीन्स का एक्सिजन होता है।
तब हम इसे डिफेक्टिव फाज लैम्डा डीएनए कहते हैं। गैल जीन्स गैलेक्टोज फर्मेंटेशन के लिए और बायो जीन्स बायोटिन सिंथेसिस के लिए। तो इम्प्रेसाइज एक्सिजन से रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं जिन्हें हम रेयर रिकॉम्बिनेंट्स कहते हैं, क्योंकि इस तरह का एक्सिजन रेयर होता है। आइए हम इन रेयर रिकॉम्बिनेंट्स को देखते हैं। पहला है लैम्डा गैल पार्टिकल्स। इसमें टेल जीन्स और कभी कभी हेड जीन्स लैक करते हैं, जो कि प्रोफाज यानी कि फाज लैम्डा डीएनए के राइट एंड में लोकेटेड होता है। चूंकि ये एसेंशियल जीन्स हैं, इसीलिए जो फाज लैम्डा गैल ट्रांसड्यूसिंग पार्टिकल्स बनते हैं वे लाइटिक साइकिल परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये डिफेक्टिव होते हैं और इन्हें लैम्डा डी गैल से डिनोट किया जाता है, जहां डी का मतलब है डिफेक्टिव। तो हमने क्या देखा कि जो ट्रांसड्यूसिंग पार्टिकल्स बने उसमें कुछ एसेंशियल जीन्स जैसे कि हेड और कभी कभी टेल जीन्स ये मिसिंग होते हैं। तो अब हमारे मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि तो ये ट्रांसड्यूसिंग पार्टिकल्स बनते कैसे हैं। स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि जो प्रोफाज हैं, फाज डीएनए जो कि बैक्टीरियल जेनोम में इंटीग्रेटेड है, उसमें सारे एसेंशियल जीन्स प्रेजेंट होते हैं और इस वजह से नेसेसरी जीन प्रोडक्ट्स भी जो होता है जैसे कि हेड और टेल प्रोटीन्स वे भी प्रेजेंट होते हैं और इसलिए ट्रांसड्यूसिंग पार्टिकल्स आसानी से बन जाते हैं। और इस प्रोफाज का जब एबरेंट एक्सिजन होता है तो इसकी वजह से जो ट्रांसड्यूसिंग फाजेस बनते हैं उनमें कुछ फाज डीएनए लैक करते हैं। इसमें फाज डीएनए के कुछ पार्ट और कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरियल जीन्स पैक्ड होते हैं। तो यहाँ पे एसेंशियल जीन प्रोडक्ट्स की डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि ये जो एसेंशियल जीन्स हैं वो इसमें लैक करते हैं। इस वजह से इन एसेंशियल जीन्स के अभाव में ये इंडिपेंडेंटली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है या इनमें लाइटिक साइकिल नहीं होता है। दूसरे जो रेयर रिकॉम्बिनेंट हैं उन्हें हम कहते हैं लैम्डा बायो। इन लैम्डा बायो ट्रांसड्यूसिंग पार्टिकल्स में प्रोफाज के लेफ्ट एंड के कुछ जीन्स लैक करते हैं, जो है INT और XIS। लेकिन ये फाज यूजुअली प्लाक फॉर्मिंग होते हैं। इन्हें हम कहते हैं लैम्डा पी बायो, जहां पी का मतलब है प्लाक। इसका कारण यह है कि इसमें जो जीन्स मिसिंग होते हैं या जो जीन्स इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं वे लाइटिक ग्रोथ के लिए एसेंशियल नहीं होते हैं। इस वजह से जो ट्रांसड्यूसिंग फाज पार्टिकल्स बनते हैं वो लाइटिक साइकिल के द्वारा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर लाइटिक साइकिल परफॉर्म कर सकते हैं। आइए अब हम इन रेयर रिकॉम्बिनेंट्स को इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये है बैक्टीरियल डीएनए जिसमें कि फाज लैम्डा डीएनए ने इंटीग्रेट किया। रेयर केसेस में इनका एक्सिजन इम्प्रेसाइज होता है, मतलब इनकरेक्ट होता है। कुछ केस में टेल और हेड जीन्स जो कि उसके राइट एंड में प्रेजेंट है वो एक्साइज नहीं होते हैं, ये मिसिंग होते हैं। और कुछ बैक्टीरियल जीन्स जैसे इस केस में गैल जीन्स एक्साइज्ड हो जाते हैं इस फाज डीएनए के साथ। तो जो एक्साइज डीएनए हुआ उसे हम कहते हैं लैम्डा डी गैल डीएनए। यहाँ डी का मतलब है डिफेक्टिव। अब ये डिफेक्टिव क्यों है? क्योंकि इसमें एसेंशियल जीन्स हेड और टेल जीन्स मिसिंग हैं। तो जो नए वायरस पार्टिकल बने उन्हें हम लैम्डा डी गैल कहते हैं या ट्रांसड्यूसिंग फाज पार्टिकल्स कहते हैं। तो डोनर बैक्टीरियम में ट्रांसड्यूसिंग फाज लैम्डा पार्टिकल्स बने क्योंकि हेड और टेल प्रोटीन जो कि एसेंशियल जीन प्रोडक्ट्स है वो प्रेजेंट है, क्योंकि इनकरेक्ट एक्सीजन के बावजूद ये जो बैक्टीरियल डीएनए है उनमें ये इंटीग्रेटेड हैं। तो डोनर बैक्टीरियम में तो फाज पार्टिकल्स बनेंगे। फिर इन डोनर बैक्टीरियल सेल्स का लाइसिस होता है और फाज पार्टिकल्स रिलीज हो जाते हैं। लेकिन जब ये फाज पार्टिकल्स ट्रांसड्यूसिंग फाज पार्टिकल्स नए बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करते हैं जिन्हें कि हम रेसिपिएंट बैक्टीरिया कहते हैं, तो इस केस में फिर फर्दर इन फाज पार्टिकल्स का रिप्रोडक्शन नहीं होता है, मतलब ये लाइटिक साइकिल परफॉर्म नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनमें एसेंशियल जीन्स मिसिंग है। इस वजह से एसेंशियल जीन प्रोडक्ट्स
हेड और टेल प्रोटीन, ये भी मिसिंग होते हैं, तो नए फास्ट पार्टिकल्स नहीं बन पाते हैं। इसी वजह से हम इसे लैम्डा डी गैल या लैम्डा डिफेक्टिव गैल पार्टिकल्स कहते हैं। कुछ केस में एक्सिजन जब होता है तो उनके लेफ्ट एंड के कुछ जीन्स मिसिंग होते हैं। इस केस में INT और XIS जो कि एसेंशियल जीन्स नहीं हैं, और साथ ही बैक्टीरियल जीन, इस केस में बायोजीन, इसके साथ एक्साइज्ड हो जाते हैं। तो ये जो DNA बना उन्हें हम लैम्डा P बायो कहते हैं। अब ये डोनर बैक्टीरिया में आसानी से लाइटिक साइकिल परफॉर्म करते हैं, नए वायरस पार्टिकल्स बनते हैं जो कि डोनर बैक्टीरिया के लाइसिस से रिलीज होते हैं। अब जो ये ट्रांसड्यूसिंग पार्टिकल्स हैं वे जब नए बैक्टीरियल सेल यानी कि रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो इस केस में भी ये लाइटिक साइकिल परफॉर्म करते हैं या रिप्रोड्यूस करते हैं और नए वायरस पार्टिकल्स बनाते हैं, क्योंकि इसमें जो जीन मिसिंग है वो नॉन एसेंशियल है और एसेंशियल जीन्स जैसे कि हेड और टेल जीन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उनके एसेंशियल जीन प्रोडक्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से कि ये लाइटिक साइकिल परफॉर्म करते हैं। फिर नए फास्ट पार्टिकल्स बन जाते हैं, उसके बाद फिर रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल का लाइसिस होता है और नए वायरस पार्टिकल्स रिलीज हो जाते हैं। इन्हें हम लैम्डा P बायो कहते हैं। लैम्डा P बायो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रेसिपिएंट बैक्टीरिया का लाइसिस करते हैं, जिसकी वजह से कुछ क्लियर एरिया अपीयर होता है बैक्टीरिया के ओपेक फील्ड में, और इन क्लियर एरिया को हम प्लाक कहते हैं, इसलिए हम इन्हें प्लाक फॉर्मिंग कहते हैं। मतलब ये रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल का लाइसिस करते हैं और वायरस पार्टिकल्स को रिलीज करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।